पहला कल चोरी हुआ जिसमें मेरा सामान था, दाल था। कितनी दाल थी? उसमें भी मतलब 4-5 पैकेट दाल थी, आधा किलो की। ज्यादा तो नहीं, 200-300 का माल बिका है सर। तो हम अभी दाल वगैरह लेके आएंगे तो हमारी दाल ही बंद रहने आज खा गए। फ्रेश मेला बालाघाट जिले में फ्रेश मेला में आए हैं। 2 दिन से दुकान लगा हुआ है। क्या बिका? परंतु यहाँ पर एक ही गुड़ और एक ही चावल और एक ही उड़द की दाल बिक चुकी है बस। आदमी बोली हमको 400 रुपए दोगे रोज का तो मैं आऊंगी। तो दीदियों को मैंने ठीक है पर डे का 400 रुपए दूंगी करके लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सामान कभी नहीं निकल रहा है, तो दीदियों का घर का उनका पेमेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। तब से लेकर 15 दिनों तक यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत बालाघाट जिले में आजीविका फ्रेश मेला लगाया गया, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए और गांवों से स्व सहायता आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद लेकर बुलाया गया। यहाँ पर उनके उत्पाद की प्रदर्शनी थी और साथ ही इनके उत्पाद की बिक्री भी होनी थी, लेकिन शहर से कोई लोग नहीं आए। शहर के लोग तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं आए। ऐसे में यहाँ पर किसी की 150 रुपए की बिक्री हो रही है, तो किसी की 200 की, तो किसी की 250 की, किसी की 1000 रुपए से ज़्यादा की बिक्री नहीं हुई है। जब हम इस मेले में पहुँचे तब हमारी नज़र सबसे पहले उस महिला पे पड़ी जिन्होंने सीएम मोहन यादव को कोदो कुटकी के व्यंजन खिलाए थे। जानिए उन्होंने क्या कहा। आपने सीएम को भी कोदो कुटकी खिलाए थे, वही वाला समूह ही है? हाँ, वही वाला समूह। क्या क्या खिलाए थे सीएम को? सीएम सर को खिलाए थे कोदो की चकली, कुटकी की पपड़ी, कोदो का खीर, कुटकी का फुलावा, कुटकी का लड्डू और बड़ी। कहाँ से आए आप? लांजी ब्लॉक है, ग्राम सुनारपुर। तो कैसे आए आप? इसका सामान लाए हैं आप? गाड़ी बना कर आए। जैसे कल क्या बिक्री हुई आपकी? कल तो ज्यादा बिक्री नहीं हुआ, 150 रुपए का बिक्री हुआ बस। अच्छा, तो फिर जैसे 150 रुपए की आप बिक्री हुई कह रहे हैं, तो लागत कितनी लगी इसमें? कल कितना सामान वेस्ट हुआ, कुछ फेंकने नहीं गया? हाँ, 1000 रुपए का नुकसान हुआ। सामान फेंकने सामने फेंकने गया। आप इतने दूर से सामान लाए हैं, तो वो भी मतलब कितना खर्च आया आपको? आने में तो हमारा 2000 खर्च हुआ है। और अभी तक बिक्री कितनी की हुई? सिर्फ 150 की हुई है। आज के लिए जो सामान तैयार किए हैं इसमें कितना खर्चा आया? खर्चे तो आज 1500 करीबन खर्च आया। यानी कि पूरे मेले में आपका टोटल खर्च कितना हो सकता है? 10,000 से ज्यादा। और अभी तक बिक्री सिर्फ 150 रुपए की है। तैयार नहीं हो रही थी आने के लिए मेला में, तो दीदियों को बोली चलो करके, तो दीदी ने बोली हमको 400 रुपए दोगे रोज का तो मैं आऊंगी। तो दीदियों को मैंने ठीक है पर डे का 400 रुपए दूंगी करके लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सामान कभी नहीं निकल रहा है, तो दीदियों का घर का उनका पेमेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये सारा बर्डन आपका जाएगा? हाँ, मेरे पे ही जाएगा। जैसे अब ये सब होगा तो आपके पति क्या कहेंगे? पति तो पहले ही मना कर रहे थे आने के लिए, लेकिन मैंने कैसे भी उनको मना के लेके आई। हाँ, मेरे पति है। आजीविका मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको जाना चाहिए करके हम लोग आए हैं। कुछ महिलाएं सब्जियां लेकर आई थी, उनकी सब्जियां कोई खरीद नहीं रहा था, ऐसे में वहां रखे रखे खराब हो रही थी। उनका कहना था कि अगर वहां बाहर सब्जियां बेचती तो झट से बिक जाती, लेकिन यहाँ कोई आया तक नहीं। तो मेले में आए यहाँ पे, मतलब हमारी सब्जियां जैविक सब्जियां हैं तो ज़्यादा इसकी रेट भी मिलना चाहिए और बिक जाना चाहिए करके, पर ये बिक नहीं पा रहा है। अगर हम लोग इसको मार्केट में अगर जाते हैं रख करके तो ये पूरी सब्जियां बिक जाएगी और ज़्यादा रेट भी मिलेगा इसका, और यहाँ पे अब बिक नहीं रहा है। देखते अब शाम तक मतलब कितनी बिक्री होती है। अगर नहीं बिक पाया तो इसको बाहर ले जाके ही बेचना पड़ेगा हमको। कम लगेगा। और ये क्या है, अभी ताज़ा माल लाए हम लोग तो नहीं बिक रहा है। अगर ये बासी हो गए तो इसका फिर कम रेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है तो कि हम लोग इसको बाहर अगर ले जाके बेचे, ताज़ा माल देख करके कोई भी खरीद लेगा इसको। जैविक सब्जी उत्पादन करो तो उसका आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगी, और एक हम लोग आजीविका फ्रेश बनाएंगे तो उसमें पूरी जैविक उत्पाद ही रहेगा। तो ये चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसको जैविक तरीके से तो उत्पाद कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, तो मतलब हमको जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमको सपोर्ट करना चाहिए शासन प्रशासन से
कि जैसे जैविक उत्पाद जो कर रहा है तो उनका जो माल जो है सब्जियां है उसकी प्राइस ज्यादा मिलनी चाहिए उन लोगों को। ये आपके हाथ में चिन्नौर का चावल है। चिन्नौर भी है, ये जैविक है और हमारे यहाँ का जैविक को जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, जीआई टैग मिला हुआ है। जी, आप ये मेले में आए हैं, हाँ, फ्रेश मेला क्या? हाँ, हम फ्रेश मेला यानी बालाघाट जिले में फ्रेश मेले में आए हैं। जी, 2 दिन से दुकान लगा 2 दिन से दुकान लगा हुआ है। क्या बिका? परंतु यहाँ पर एक ही गुड़ और एक ही चावल और एक ही उड़द की दाल बिक चुकी है बस। अभी उस यानी महिलाएं कोई पहुंची नहीं बालाघाट जिले से बाहर की, और उत्पादन कोई खरीद के लेके नहीं गया है। क्या रिस्पांस मिल रहा है घर में, क्या रिस्पांस मिलता है यहाँ पे? नहीं, घर में गांव में रिस्पांस ये है कि हम समूह के साथ में बैठक किया करते हैं और बैठक में के साथ में समूह की महिलाओं को बताते हैं, तो हमारी समूह की महिलाएं 30-30 केजी यानी माल उठा के अपने घर में लेती है और खुद जैविक खाती है और लोगों को जैविक खिलाती है और अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए वही काम करती है। आजीविका फ्रेश मेले के जब आखिरी दिन में हम पहुंचे तो देखा कि लोग समय से पहले ही अपना सामान समेटने लगे हैं। दूर दूर से आई महिलाएं काफ़ी निराश थी। उनका सामान तो बिका नहीं, ऊपर से चोरी अलग से हो गया। मेरा नाम सुरमन विके है, मैं कौड़िया से आई हूँ। मेरा ब्लॉक है लालबर्रा और मैं जैविक खेती किया था। तुअल अनाज पकाई थी, उसका मैं दाल बना करके मतलब उत्पादन लेकर के आई थी। स्टाल लगा था तो वहाँ मैं स्टाल लगाई थी। और आज सवेरे क्या हुआ कि जो आज मेरी थैले से 5 किलो दाल बंदर ने पूरा इधर उधर बिखरा दिया। बंदर ने। और आपका थैला भी चोरी हुआ? मेरा थैला कल चोरी हुआ, जिसमें मेरा सामान था, दाल था। कितनी दाल थी? उसमें भी मतलब 4-5 पैकेट दाल थी, आधा किलो की। 2-2.5 किलो दाल? 2-2.5 किलो दाल। कितने की दाल थी? वो चना दाल थी और चना दाल और तुअल दाल थी। उसमें अब मतलब 4 पैकेट था तो आधा किलो 2 किलो तो रहा होगा। आप इतना सारा बेचने आए, क्या क्या बिका? मेरा एक पाव वाला 2 पैकेट बस बिका है, बाकी सब बंदर ने नुकसान कर दिया। तो भरपाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। 3 दिन आपके गए? मेरा 3 दिन का रोजी चले गए। मेरे को घर में रहते तो क्या होता? नहीं, मैं घर में रहती तो अभी सर्वे का काम चालू है तो सर्वे करती और थोड़ा बहुत मतलब खेती का काम करते। आप फायदे में रहते? घर में रहते तो मैं फायदे करती और थोड़ा समय पार्ट टाइम सिलाई भी करती हूँ। अब यहाँ आए हो तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? 3 दिन हो गए। नहीं, मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है। बहुत बेकार लग रहा है। सवेरे से मैं बहुत टेंशन में हूँ। मतलब मैं दाल ये हुआ मतलब नुकसान हुआ तो वो मेरे को जायज़ नहीं है, लेकिन मेरे जो दूसरे का सामान जो मेरे पास सामान बहुत कम था तो मैं दूसरे से मंगवाया था, मतलब बड़ी अचार, तो वो जो बड़ी नुकसानी गया ना तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो क्या है, वो बोलेंगे कि आपने कितने का बिक्री किए कह के, तो जवाब तो मुझे देना है ना। घर में क्या बोल रहे हैं आपके घर वाले? घर में तो मेरे मिस्टर से मैंने बात किया तो मेरे मिस्टर बोल रहे हैं कि चलो जाने दो बोले। घर का खेती का अनाज था तो मैं कुछ तो मेहनत लगती है। मेहनत तो बहुत लगती है सर। यहाँ हम मतलब बाहर रहते हैं तो बाहर से जाना पड़ता है हमें। लालबर्रा क्षेत्र के हैं तो मैं रात को 10 बजे रात तक के बैठती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में पैकिंग करके, मुझे ये मालूम नहीं था कि कमरा है तो कमरा में ले जाके डालूंगी। मेरे पास थैला भी नहीं था, थैला चोरी चले गया, इसलिए मैं यहीं बाहर में एक पॉलीथीन लेकर के लाई और पॉलीथीन में पैक करके अंदर डेस्क के अंदर रख दी। मैं ललिता बावने हूँ और मैं धपरा मोगांव से आई हूँ, मुझर से। रात के 10 बजे तक का मेला चल रहा है। हाँ। आप अभी सामान समेट रहे हैं? नहीं तो सर आज आखिरी दिन है ना, समाप्त तो हो रहा है, इसलिए भी आधे 1 घंटे के बाद में समेटेंगे। अभी नहीं समेटेंगे। अभी समेटने का? हाँ। तो कितना फायदा हुआ आपको पेमेंट के लिए?
ज्यादा तो नहीं, 200-300 का माल बिका है सर। लागत कितनी थी? इसमें लागत हमारी यानी दवाई में, और यानी हम जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती से हम उत्पादन कर रहे हैं दाल वगैरह, उसी से तो हम अभी दाल वगैरह लेके आएंगे, तो हमारी दाल ही बंदर हमने आज खा गए। हम क्या उधर बाहर चले गए थे। व्यवस्था क्या की थी? व्यवस्था तो ठीक थी, पर अब बंदरों ने आ गए तो क्या करेंगे? क्या कर लेंगे ऐसा। मेला अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाया, मेरी नज़र में तो पूर्ण कर पाया है। किस प्रकार से आप इसको सक्सेस मानते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्व सहायता समूह के सदस्यों ने भाग लिया और इनको अपने प्रदर्शन साहब बिक्री था तो उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और ये लोग नहीं आए मेले में, खाली रहा, तीनों दिन शायद मेरा यह मानना है शायद कि पानी बारिश इसकी वजह हो सकती है। तो नहीं थी हर समय, आज भी खाली दिन था। पहले दिन थोड़ी बारिश हुई, लेकिन कल बारिश नहीं हुई, 2 दिन तो बारिश नहीं, मैं बारिश का ही मान रहा हूँ इसको। सर ये कार्यक्रम में पूरा खर्च कितना आया, जैसे व्यवस्था की गई? अभी मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा इसके खर्च का। नहीं, मेरे को भी कुछ अंदाजा नहीं है। सर जैसे कि जो हमारी आजीविका मिशन की बहनें आई है, उन्होंने स्टॉल लगाया है, उनका कहना है कि यहाँ सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं है, नहीं कैमरा नहीं, सुरक्षा कुछ चोरियां भी हुई है यहाँ? नहीं, चोरियों का मेरी जानकारी में ये नहीं है। मतलब जो खाद्यान्न सामग्री है वो चोरी नहीं, मेरी जानकारी में ये नहीं है। अगर अगली बार उनकी मांग है, हाँ, निश्चित रूप से अगली बार इन सब की व्यवस्था की जाएगी। बाकी से हमने रुकवाने के लिए इनको जो है रूम वगैरह अलर्ट करवाया हुआ था। यहाँ पर जो है पुरुष वर्ग भी है तो वो भी सोते थे, तो सुरक्षा के इंतजाम हमारी दृष्टि से पूर्ण रहे। जी, यहाँ पर लोगों की बिक्री नहीं हुई, उन लोगों का नुकसान हो गया 3 दिन में। नहीं, बिक्री तो हुई है। वो तो कह रहे हैं हमारे पास लोगों को नहीं, किसी के कुछ सिर्फ 50, 100, 150, 200 रुपए तक, 300 रुपए तक बिक्री हुई है। बिक्री लघु उद्यमिता विकास के जिला प्रबंधक का मानना है कि बिक्री हुई है। उनके चेहरे पे मंद मुस्कान थी। अगर बिक्री हुई है तो ये दुकानों के आगे भीड़ क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं दिख रहे, ये काउंटर खाली क्यों है, ये लोग समय से पहले अपना सामान बांधकर घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। आजीविका मिशन के नाम पर ग्रामीण महिलाओं को क्या ठगा जा रहा है, ये सवाल मेरे मन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कई किलोमीटर दूर से अपने प्रोडक्ट लेकर आई और उनकी बिक्री तक नहीं हुई। जब हमने अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि बारिश हुई इसलिए लोग नहीं आए, और वहाँ इस कार्यक्रम को सफल भी बताते हैं। ऐसे में हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना कार्यक्रम सफल रहा। जी दीदी, नाम बताएंगे? मेरा नाम निशा गजबी है। कहाँ से? मैं भरवेली से हूँ। ग्राम भरवेली, विकासखंड बालाघाट से हूँ। और मेरा गृह उद्योग है जिसमें चने की दाल, उड़द की दाल, इनके बने हुए प्रोडक्ट लाती हूँ मैं। मुझे मेला तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ कुछ प्रचार प्रसार की कमी हुई है, पब्लिक नहीं आ पाई। तो स्टॉल तो बहुत ही अच्छी लगी है। उत्पाद कोई कसर नहीं छोड़े। हाँ, हमारी कोई कसर, कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? कमी पब्लिक के आने में रह गई। लगता है कि प्रचार प्रसार अच्छे से हुआ नहीं। पहले प्रचार होना चाहिए था तभी। अब मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को जानकारी ही नहीं है इस मेले के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 15 दिनों तक मनाया जा रहा है। इसी बीच में सेवा पखवाड़ा अभियान भी चल रहा है। इसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लाखों रुपए खर्च करने का आउटपुट क्या है? तो वो निकलता है 0 बटा सन्नाटा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार्यक्रमों में लाखों रुपए खर्च हुए और किसी की कोई बिक्री नहीं हो रही है और न ही किसी को कोई आर्थिक लाभ हो रहा है। ऐसे में महिलाओं का भी मनोबल गिर रहा है और उनकी रुचि कम हो रही है।